नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधे पूर्व न्यायाधीश महामहिम राज्यपाल ओ 0/0 विधि से हलकार। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में पूर्व न्यायाधीश महामहिम राज्यपाल ओ 0/0 विधि से हलकार ने दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए बोले कि पिता का नाम पर ढोंग करती है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा किए केजरीवाल के पास कोई भी विभाग नहीं होने का यह क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में। अपने गलत नीतियों से बांटना चाहते हैं और आपके मंत्री को बचाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। बाइट पूर्व न्यायाधीश महामहिम राज्यपाल ओ 0/0 विधि से केजरीवाल का मामला इस वर्तमान समय में जो चल रहा है, इस पर क्या कहना है? जो दिल्ली सरकार ने जो शराब के मामले में जिस तरह से काम किया वो एक बहुत गंभीर मामला बन गया। और मैं तो कहूँगा कि केजरीवाल को शायद सरकार चलाने का अनुभव नहीं है या उनके लोगों को उनके मंत्रिमंडल को अनुभव नहीं है कि जो किस तरह से गवर्नेंस किया जाता है। गवर्नेंस का मतलब समझते हैं कि कायदा कानून नियम व्यवस्था कैसे होती है। अब शराब का एक मामला ऐसा है जो कि उसके लिए एक देश का कानून है, राज्यों के कानून है, तो जो भी कुछ कार्रवाई करेंगे उसमें उस कानूनों का बहुत महत्व है और उस कानून के को बहुत पालन करना पड़ता है, क्योंकि शराब का मामला पूरे देश भर का एक कानून से गवर्न होता है और कानून के अनुकूल अगर नहीं करेंगे तो आप सवाल के घेरे में हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी वो लोकप्रियता के नारे तो गढ़ सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस के मामले में उनको वो लोग पूरे एक तरह से जिसको कहा था गंवार टाइप के इनका गवर्नेंस था, वो लोकप्रिय बनने की कोशिश में वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कायदा कानून की कितनी महत्ता होती है। तो उसी कायदा कानून का इन लोगों ने जिस तरह से उल्लंघन किया उसमें ये फंसते गए और अब तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य आ गए हैं। और सबसे बड़ा जो इस बात को जनता को जो समझने की बात है, हर आदमी ये समझ रहा है कि अगर आपने नीति बदली तो नीति बदलना आप सरकार के हक में है, सरकार के अधिकार के अंदर है, वो कोई नीति बदलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नीति बदलने के बाद आपको उस नीति के जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अब ये केजरीवाल जी पता नहीं एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तो राजनीतिक भी हूँ, जज भी हूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि आप इससे देश में कौन सा संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने हाथ मुख्यमंत्री होते हुए कोई एक विभाग नहीं लेंगे और बाकी सारे लोगों को मंत्रियों को दे देंगे विभाग। तो इसका मतलब पहले ही से आपके मन में ये डर है कि कोई गलत काम होगा तो मेरे पर जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप नेतृत्व करता है अपने मंत्रिमंडल के, अपने मंत्रियों को धोखा दे रहे हैं कि आप मंत्रियों को एक तरह धोखा दे रहे हैं, एक तरह से कि हम फंसे ना, तुम लोग फंसना हो तो फंसो, और जवानी आप सरकार चला रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में जो मायावती मुख्यमंत्री थी तो उनके पास विभाग तो बहुत थे, लेकिन मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो जानते क्या करते थे? वो ये करती थी कि हम किसी कागज पर फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, और दस्तखत कौन करेगा? प्रमुख सचिव दस्तखत कर देंगे, उनके प्रमुख सचिव। तो कोर्ट में कहा जा रहा है कि केजरीवाल के स्तर से नहीं हुए हैं बल्कि मंत्री के स्तर से हुए हैं, तो ये कोई मानेगा नहीं सब मंत्रिमंडल के स्तर में। अब ये साबित नहीं करा पा रहे। जो सबसे बड़ा विवाद है कि 5% जब उसमें ये था कमीशन, तो 12% कैसे हो गया और इसके लिए निर्णय कौन लिया? अब शायद हमने 1-2 दिन मैंने अखबारों में देखा कि ये निर्णय जब हुआ तो उस मीटिंग में केजरीवाल जी भी उपस्थित थे। अब मान लीजिए केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित थे तो अब ये मामला जो मनोज सिसोदिया तक सीमित था, वो तो आ गया, या जैन भी उस मंत्रिमंडल उस मीटिंग में थे, तो जो जैन तक सीमित था, अब उसका वो तो आगे बढ़ जाएगा अगर ये साबित हो गया कि उस मीटिंग में केजरीवाल बैठे थे और ये निर्णय हो गया और इस निर्णय को फाइल में नहीं रखा गया। ये निर्णय हुआ थी मंत्रिमंडल ने, तो और वो कह रहे हैं कि नहीं उस मीटिंग में थे, तो ये तो आगे चल के मुझे लग रहा है कि हो सकता है केजरीवाल भी इस मामले में फंसे। तो ये इस तरह से नौसुखियापन की तरह प्रशासन नहीं करना चाहिए। आप खूब बढ़ाइए, आप पॉलिसी बदलिए, पॉलिसी बदल के नीतियों का जो पालन करिए। और ये कहना कि एजी कुछ नहीं होते हैं, एजी से क्या मतलब है, एजी कौन होते हैं, एजी के बहाने आप प्रशासन को बहाना बना के आप अपने को कट्टर ईमानदार, कट्टर सच्चाई सब है। हो सकता है आप कट्टर ईमानदार हो, 1 रुपया न खाते हो, एजी के सारे नियम से काम करते हैं, लेकिन सारे नियम तो दिखने में आ रहा है कि सारे नियम का उल्लंघन करते हुए आप काम कर रहे हैं।
और मुझे तो सबसे बड़ा यही लगता है कि मुख्यमंत्री होते हुए कैसे कर सकते हैं कि हम विभाग नहीं चलाएंगे और जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। तो ये उलझता हुआ मामला दिख रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा इस दिल्ली सरकार को, पूरी की पूरी सरकार को बच पाना है इस घोटाले में। और उसी तरह आप देखिए पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब में वो उनको जो वो पंजाब सरकार के सामने कितना बड़ा खड़ा कर जो एक कौन पाल है अपराधी जो कि खालिस्तान का बनाने वाला आ गया एक नेता, और उसको भी आपने पुलिस थाने पर हमला किया, उस पर सख्ती कार्रवाई नहीं की। तो ये भी आपको दिखाता है कि अनुभवहीनता, अनुभव से शासन चलाइए। और आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी के साथ साथ कानून की जिम्मेदारी और प्रशासन के अनुभव की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। और केजरीवाल की सरकार में मुझे लगता है कि कानून की जानकारी भी लो है और अनुभवों को किस तरह से शासन चलाया जाता है उसकी भी जानकारी इनको बहुत कम है। केवल लोकप्रियता के आधार पर ये सरकार चलाना चाहते हैं और दूसरे को शिकायत करके और लोग कह के ये लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको पता ना